अंसल सुसान सिटी में नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होते ही चुनावी सियासत ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। आमने सामने की सीधी टक्कर में मुकाबले को जहां और दिलचस्प बना दिया है, एक तरफ अमित वर्मा अपनी टीम, अपने काम, मॉडल और विजन के साथ चुनावी मैदान में मजबूती से नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरणों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की दूसरी टीम की ओर से कोशिशें तेज कर ली गई हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर यदि बात की जाए तो सबसे खास पहलू यह है कि अंसल सुसान सिटी न तो नगर निगम के दायरे में है और न ही यहां किसी राजनीतिक पार्टी का सीधा हस्तक्षेप है। आपको बता दें कि लगातार अब नगर निगम में और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अंसल कई बार बड़े प्रोटेस्ट कर चुका है और ऐसे में सवाल सिर्फ एक है कि अंसल में बेहतर काम कौन कर सकता है। जहां प्रवीण ढींगरा के नेतृत्व में अमित वर्मा की टीम लगातार अपने कार्यों को जहां डेलीगेट्स के बीच रख रही है, सी ब्लॉक मॉडल से लेकर आंदोलन और विकास कार्यों तक टीम अपनी परफॉर्मेंस को चुनाव का आधार बना रही है। वहीं इस पूरे मामले में डेलीगेट्स एसके राणा से जहां हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया बेहद जरूरी है, जिससे अब चुनावी माहौल और गर्मा गया है। क्या कुछ कहा डेलीगेट्स एसके राणा ने, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारा विजन तो क्लियर है कि जब मेरी टीम सत्ता में नहीं थी तब भी हमने काम किया। ढींगरा जी ने तो यहाँ सी ब्लॉक का पूरा संभाला हुआ है और इन्होंने अकेलों ने अपने लोगों से मिलके, ये नहीं कि कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने लोगों को मोटिवेट करना होता है। उनसे इन्होंने सी ब्लॉक में बहुत अच्छा काम किया है। आज की डेट में हमारे लिए सी ब्लॉक की जो मॉडल जो हम पूरे अंचल में लागू करना चाहेंगे। अब बहुत सारी समस्याएं हैं, आंदोलन रहे हैं लगातार, जिस तरीके से बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा जो पक्ष है, जो सामने वाली पार्टी है, जो चुनावी आरडब्ल्यू के चुनाव मैदान में है, तो वो भी जो है अपना विजन रख रही होंगी। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, मैं अपना विजन बता दूं आज, उसका कोई लंबा चौड़ा अर्थ तब तक नहीं होगा जब तक मेरा बैकग्राउंड कोई ठीक नहीं हो या मैंने बैकग्राउंड में कोई अच्छे काम ना किए हो। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो टीम 3 साल पहले एक स्ट्रगल हुई थी 2023 में, बिजली के पानी की समस्या भी हुई थी, तब हम लोग इकट्ठे हुए, जो मेरी टीम है, और तब से आज तक एज ए टीम काम कर रहे हैं। इस दौरान में गेट नंबर 2 पे 1.25 लाख रुपए से ऊपर के तो पेड़ लगवाए गए थे और उसके लिए जो माली रखवाया गया वो अपने खर्चे से रखवाया, अमित वर्मा ने रखवाया, जो आज की डेट में हमारा प्रेसिडेंट का दावेदार है। ई ब्लॉक के अंदर उसने जो वो पार्क की जगह है, ई ब्लॉक में मंदिर के सामने है, ई ब्लॉक का जो मंदिर है, उसमें उसने सारे प्लांट्स उसने खुद लगवाए हुए हैं। आज भी परमानेंट माली उसने वहां लगाया हुआ है अपने पैसे से, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है। मंदिर की सेवा करना या गौशाला में पैसे देना, उसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारी सबकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है, वो काम भी उसने किए हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो 2 लीड करने वाले साथी हैं, प्रवीण ढींगरा जी जो हमारे हेड हैं और अमित वर्मा जो हमारे प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, इसके अलावा जो मेरे पूरे के पूरे 8 और कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे पिछले 3 साल से अपने अपने इलाके में खूब काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा विजन आगे का है कि जो हमने आज तक सत्ता से बाहर रहते हुए किया, वो हम आगे सत्ता में आने के बाद खूब करेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल लूंगा मैं। जिस तरीके से ये भी सुनने में आ रहा है लगातार कि बातचीत चल रही है, दूसरी पार्टी लगातार संपर्क साध रही है कि मिल बैठ करके कुछ ऐसे संयोजित तरीके से हम कर लें कि प्रधान पद किसी का हो और अन्य चीजें, इन चीजों का जो रूमर फैला हुआ है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं अब जो मीटिंग हुई है उनके बारे में यहाँ इसलिए डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि वो बड़े हमारे समाज के सभ्य लोगों ने, ऊंचे लोगों ने वो मीटिंग बुलाई है, एक भले के लिए बुलाई, उनके हिसाब से भले के लिए होंगी। लास्ट की मीटिंग के अंदर मैं और पुर्थी जी दोनों थे, बाकियों के नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो रिवील करना चाहें तो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कल को कहें जी रिवील कर दिए। मैं और पुर्थी जी थे, दोनों की राय एक थी। पुर्थी जी का कहना ये था कि चुनाव होने चाहिए, मिल बैठ के समझौता नहीं होगा, मिल बैठ के समझौता बड़ा हो गया, अब लोग चुनाव चाहते हैं। जब मेरे से ओपिनियन पूछा गया
मैंने कहा मैं 101% पृथ्वी जी के ओपिनियन के साथ हूं, सहमत हूं। 3 साल की लड़ाई के बाद हम चुनाव पे आके खड़े हुए हैं। आज तक जितनी एसोसिएशन बनी है घर बैठ के बनी है। साथ ही ये भी कह सकते हैं भी राणा जी आप भी पीछे सेक्रेटरी थे, तो मैं सेक्रेटरी मर्जर कराने के बाद बनाऊं, और मेरा ये कमिटमेंट थी कि 3 महीने के अंदर, मर्जर के 3 महीने के बाद मैं चुनाव करा दूंगा, और वो मैंने चुनाव का प्रयास किया। जबकि उसमें और जो साथी थे वो कहते थे 3 साल हम ही रहेंगे। ये मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूं कि मैंने आज चुनाव पे लाके लोगों को खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि अंसल की तस्वीर बदलने का है, जिसको लेकर हमने परवीन ढींगरा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अब सी ब्लॉक या अन्य जो हमारे साथी हैं उनके जरिए काम किए और अंसल की तस्वीर कैसे बदले और क्या क्या मुख्यतः समस्याएं हैं, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने जिक्र किया और अपना विजन क्लियर किया। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बोला है कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अमित वर्मा जी के प्रेसिडेंट उसमें हम लड़ रहे हैं, और ये बहुत ही कर्मठ युवा लड़का है। इसने बहुत काम करके दिखाए हैं, जैसे कि इसने पीछे कूड़े की ट्रालियां दुनिया भर की उठवाई हैं, उसके बाद 2 नंबर गेट पे काम कराया है, इसने ई ब्लॉक में बहुत सारे काम करवाए हैं। मतलब अनेकों काम हैं जो कि इतने बताए नहीं जा सकते जो इन्होंने करवाए हैं। रही बात मेरा भी यही रहा पिछले 1.25 साल से, जैसे मैं सी ब्लॉक की सेवा कर रहा हूँ और मैंने काम करके दिखाया है और एक मॉडल बना के दिखाया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे अंचल में इस मॉडल को लागू किया जाए। जैसे कि सिक्योरिटी इस समय 0 पे चल रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी RW बने, पहले दिन सिक्योरिटी के ऊपर एक डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसा एक मुद्दा है जो कि अंचलवासी उसमें बहुत परेशान हैं। क्योंकि ऐसा इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, इतने रिच लोग रहते हैं, तो सिक्योरिटी अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो पानी बिजली तो बाद की बात है, पहले तो जिंदा रहेगा तो काम करेगा कुछ। वो चाहते हैं कि हम टॉप क्वालिटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो कि लोगों को बिल्कुल पूछताछ करके अंदर देने जाएं, जैसे पोस्ट सोसाइटी में होता है। और जो लोगों को सपने दिखाए गए थे 15 साल पहले भी, ये तो 7 स्टार बनने जा रही है, तो वैसा कुछ है नहीं। दूसरी बात रही पानी के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, और परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के मैसेज पढ़ के हम परेशान हो जाते हैं कि आज अगर 70 साल देश को 80 साल आज़ाद हो गए, आज भी हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी जो नाकामी है पिछली RWO की वजह से हुई है, जिन लोगों ने सही से काम नहीं किया। एक हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है इधर, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो कि 10 करोड़ की लागत से मेरे सुनने में आया कि बना था, और आज वो बंद पड़ा हुआ, जिससे कि हमें शुद्ध पानी मिलता है। जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माता बहनें भाई सब, वो शुद्ध पानी अगर पिएंगे, यूज़ करेंगे, तो उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। वो बंद पड़ा हुआ, उसमें कीड़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि उस ट्रीटमेंट प्लांट को दोबारा चालू किया जाए, ताकि लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पार्क है आपका, जो कम्युनिटी सेंटर की यदि बात करें, आज भी इस तरीके से खस्ता हालात में है, तो इसको लेकर के भी आपकी तरफ कोई विजन है कि प्राथमिक तौर पे इसको दिया जाए लोगों को? इसमें देखो, अब की अगर बात करें तो सी ब्लॉक के पार्क को छोड़ के बाकी पार्कों में ऐसे फैंसी लाइट्स नहीं है फ्रेंकली, और अगर उसमें कोई इतने गार्डन भी नहीं है अच्छे, ग्रास भी अच्छा नहीं है, झूले भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अंचल हमारा परिवार है सारा, ये नहीं खाली कि हमने सी ब्लॉक के बारे सोचना। अब हमें सी ब्लॉक से बाहर निकलना है, तो हमें हर एक पार्क को सजाना है, हर पार्क में फैंसी लाइट लगानी है, झूले लगाने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, आई ब्लॉक से भी आते हैं, सी ब्लॉक में, डी से भी आते हैं, बी से भी आते हैं, ये अपने अपने वहाँ अपने आसपास की पार्कों में खेलें तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें कोई इतराज नहीं यहाँ आते हैं तो, लेकिन दूर पड़ जाता है उनको, किसी के पास व्हीकल नहीं है, कोई रास्ते में, अब रास्ते में डॉगी, अब इतनी कंप्लेंट्स आती है कि रास्ते में 10-10, 15-15 डॉगी पीछे पड़ जाते हैं। माता बहनें जब सुबह मंदिर जाती हैं तो उनके पीछे डॉगी पड़ जाते हैं। मतलब आज तक हमारे डॉगी नहीं उठे यहाँ से, और हम इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। रही बात सड़कों की, सड़कें खस्ता हाल है, सबसे बुरे हालात हमारे जी और F ब्लॉक में है। इधर सी में तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतने गड्ढे हैं कि कोई भी दुर्घटना किसी भी समय स्कूटी से हो सकती है, क्योंकि स्कूटी जो है ना, वो उन गड्ढों से निकलने लायक नहीं होती, गाड़ी तो फिर भी निकल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारा कम्युनिटी सेंटर है, जिसके लिए सारी जनता की इतनी ज़रूरत है वो, और वो आज तक तैयार नहीं हुआ है, और खंडर में तब्लीग हुआ। अपील करना चाहेंगे अपने साथ? देखिए, मैं सभी डेलीगेट्स जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, जितने भी हैं, सबसे अपील करूंगा कि प्लीज़ अपनी अंतर आत्मा से वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट, एक वोट
ये आपको सही जगह लेके जाएगा। अगर आपने जरा सा भी अपना डिसीजन लेने में गलती की तो ये मेरा वीडियो आप ध्यान से याद करके अपने पास सेव करके रख लेना, आप बहुत पछताएंगे उसके बाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंसल सुशांत सिटी इस बार काम और विजन पर भरोसा करेगी या फिर चुनावी समीकरण विकास पर भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।